रुख करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर नेशनल हाईवे 2024 पर यातायात बहाल होने के आसार अभी कम नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 2044 पर यातायात बहाल होने के आसार अभी कम नजर नहीं आ रहे। रविवार शाम को भारी बारिश के कारण बाधित हुए हाईवे पर यातायात बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बग्गर से लेकर खैलानी तक हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाईवे के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार एजेंसियों के प्रतिनिधियों के मुताबिक हाईवे को आज शाम तक बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो लोगों को कल तक का इंतजार और करना पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त होने से लगातार जो आवागमन है वो बुरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आया। बग्गर से लेकर खैलानी तक हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लगातार मौसम का जो बदला मिजाज है वो इन तमाम हाईवेज पर कहर बनकर टूट रहा है, चाहे मलबे का नीचे आना हो, सड़कों का दरकना हो, पिस्सियों का फैलना हो, हर तरह से जो आवागमन है, जो लोग हैं, उनका जो जनजीवन है वो पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब बहरहाल जो तमाम एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि आज शाम तक इसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको बहाल कर लिया जाए। विकास मनहास इस वक्त हमारे साथ डोडा से संवाददाता जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां इनपुट नजर आ रही हैं? नेशनल हाईवे 244 की जो स्थिति है उससे काफी हद तक जो आवागमन है, आना जाना, वो बाधित हो गया है और जो तमाम एजेंसियां वो कह रही है शाम तक का वक्त और लगेगा। देखिए कुणाल, बिल्कुल कल जैसे मौसम करवट बदलता है उसके बाद काफी तेज रात बारिश जो है पूरे चन्हापेली में देखने को मिलती है। तो ऐसे में जितना भी बग्गर से लेकर जो नेशनल हाईवे यानी किश्तवाड़ डोडा को कनेक्ट करने वाला है, यहाँ पर कई जगहों पर नाले का बहाव जो है इतना तेज था कि पानी जो है सड़कों के बीच में आ जाता है, जो अपने साथ पत्थर लेके आता है, बहुत सारा मलबा साथ में लेके आता है और इसके कारण जो है यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर पहुंचता है और अपना प्रयास करता है कि इस रास्ते को खोला जा सके, क्योंकि सड़कें जो है बिल्कुल बंद हो चुकी थी। डीसी डोडा खुद वहां पर रात के 3 बजे तक इस चीज का मुआयना कर रहे थे। फिर एसएसपी डोडा, फिर एनएचआई डीसीएल की पूरी टीम जो है इस सड़क के किनारे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रास्ता जो है बंद हो चुका था, कई जगहों पर बह गया था। अभी भी जो रास्ता खोला गया है जम्मू के लिए बिल्कुल सिंगल साइड से, यानी एक साइड से कई जगह पर क्रॉसिंग हो रही है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बता रही है कि शाम तक ये रास्ता खोला जा सकता है प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से, लेकिन लगातार अभी भी मौसम खराब होने के कारण उनका कहना है कि अभी भी अगर कोई बारिश या इस तरह का कोई चीजें होती हैं तो ये रास्ता फिर से बंद हो सकता है और इसे खोलने में टाइम लग सकता है। क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि अगर मौसम का जो मिजाज शुष्क बना हुआ है, वो लगातार तल्ख बना हुआ है, अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो फिलहाल अभी और समय लगेगा। तो जो आना जाना है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ते का भी प्रबंध नहीं है? विकास, देखिए जो नेशनल हाईवे है ये बिल्कुल एक ही बटोत से होते हुए किश्तवाड़ या डोडा को कनेक्ट करता है और अभी फिलहाल जो दूसरा नेशनल हाईवे गोवा टू महादेव बन रहा है वो पेंडिंग है, उसका डीपीआर अभी होने को है और उसका प्रोजेक्ट 2028-29 तक कंप्लीट होगा। काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन जो रास्ता है उस पर काफी बारिश या बिल्कुल पहाड़ी वाला एरिया है और पूरा पानी जो है इकट्ठा होकर नाले में अलग किस्म का रूप बदलता है और कई जगह पर मलबा और बहुत सारी चीजें जो इसके साथ इकट्ठा होकर सड़कों के बीच में आ जाती है। क्योंकि झट्टी के बाद जो कल हादसा बिल्कुल सामने आया था जिसमें बहुत सारा मलबा सामने आने के बाद लोगों के अंदर डर और दहशत जैसा था, क्योंकि इतना ज्यादा पानी इन लोगों ने जो है बिल्कुल जम्मू या प्लेन एरिया में देखा है, ऐसा जैसा पहाड़ी एरिया में जब देखने को मिला, क्योंकि सड़कों के बीच बिल्कुल पानी जम चुका था और या फिर पुल के ऊपर हो, नेशनल हाईवे पर कई जगह पर इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। तो ऐसे में रात के समय यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रयास किया है और ऐसी जैसी जगह पर जहां पर पत्थर गिर रहे हो और डर हो, तमाम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को खोदा, क्योंकि कई सारी एम्बुलेंस फंसी थी, उनको निकाला गया और लोगों को एक दूसरी जगह के लिए मूवमेंट करने को दिया। शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जोड़ा से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।